अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलुस 23 शव्वाल 1443 हिजरी। आज मंगल का दिन है, मई की 24 तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज सूरह अनआम आयत नंबर 112 112 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व कज़ालिका, और इसी तरीके से जालना हमने बना दिया लिकुल्ली नबीइन हर एक नबी के लिए अदुवन दुश्मन शयातीन अल इंसी वल जिन्नी, शयातीन जो इंसानों में से भी और जिन्नात में से भी है। यूहा बाजुहुम इला बाजिन, वो खामोशी से बातें कर डालते हैं ये बाज बाज के दिलों में, ज़ुख़्रुफ़ल क़ौली गुरूरा, जो सो क्या कहते हैं कि चिकनी चुपड़ी बातें उनको बहकाने के गरज से। वलो शाअ रब्बुका, अगर चाहता आपका रब, मा फ़अलूहु, वो ऐसा नहीं करते, फ़ज़रहुम, बस आप उन्हें छोड़ दीजिए, वमा यफ्तरून, और जो वो कुछ झूठ घड़ रहे हैं। इसी तरीके से हमने हर एक नबी के जो कुछ दुश्मन बना दिए, जो कि इंसानों और जिन्नात में से जो शयातीन किस्म के, यानी जो सरकश किस्म के जो लोग होते हैं, वो चाहे इंसानों में से हो चाहे जिन्नात में से उनको। और वो करते क्या हैं कि आपस में एक दूसरे को जो सो बुरी बातों की और जो सो चिकनी चुपड़ी बात, यानी बुरे, उनको बहकाने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए, उनको जो सो उस तरीके की बातें कर रहे होते हैं। और ये उनका जो बुरा काम है, अगर अल्लाह चाहता तो वो हरगिज़ ऐसा काम ना किए होते, लेकिन अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह की अपनी मसलियत है, अल्लाह का अपना तरीक़ा है, इसीलिए वो ये कर पा रहे हैं। तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप उनको छोड़ दीजिए उसी हाल में जो कुछ वो झूठ घड़ रहे हैं, यानी जो कुछ बुरा अमल कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि अल्लाह नहीं जानता, अल्लाह तो अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन आप उनको उन्हीं हाल में छोड़ दीजिए। क्या मतलब है? इसी तरीके से हमने बाज़ नबिया के साथ, हर नबी के साथ जो सो कुछ दुश्मन बना दिए। इससे पहली आयतों में जो हमने पढ़ा था ना, कि जो मुशरिकीन है, जो कुफ़ार है, उनके पास उन लोग क्या करते थे, पहले तो ये बहाने करते थे कि क्यों नहीं जो सो कोई वो आयतें नाजिल होती है, जिसकी वजह से अगर हमारे सामने कोई आयत नाजिल हो जाए, कोई निशानी नाजिल हो जाए, तो हम ज़रूर ब ज़रूर ईमान ले आएंगे। तो फिर उसके बाद जो सो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से कहलवाया कि आयतों का नाजिल करना तो मेरे इख्तियार में नहीं है, वो तो अल्लाह के इख्तियार में है। और क्या पता कि जब अल्लाह ताला अगर कोई निशानी नाजिल भी कर दे तो तुम ईमान नहीं लाओगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने खुद कहा, इनका हाल तो ये है कि एक निशानी की ये मुतालिबा कर रहे हैं, दर हकीकत में इनका हाल तो ये है कि अगर इनके तरफ हम इनके सामने फरिश्तों को भी नाजिल कर दें और इनके सामने मुर्दे बोलने भी लग जाए, और ये कि तमाम के तमाम निशानियां भी इनके सामने जमा कर दी जाए, यानी एक निशानी की दावा का मुतालिबा कर रहे हैं, जबकि इनके सामने बड़ी से बड़ी निशानियां, पूरी की पूरी निशानियां भी सामने लाके खड़ा कर दिया जाए, ये हरगिज़ जो सो उस पर ईमान नहीं लाएंगे, सिवाय ये कि अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो वो और बात है, वरना तो ये ईमान लाने वालों में से नहीं है, और इनमें से अक्सर लोग जाहिल है। तो उसी तरीके से, यानी ऐसे ही किस्म के लोगों को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हर नबी के दौर में, हर नबी के साथ हमने कुछ उसके दुश्मन बना दिए, जो कि शयातीन हुआ करते हैं, इंसानों में से भी जिन्नात में से भी। मतलब क्या है कि शयातीन उनको कहते हैं जो सरकश और जो सो नाफरमान किस्म के लोग होते हैं, और जिन्नात में से जो शयातीन होते हैं उनको भी तो यकीनन शयातीन कहा जाता है। उसके अलावा भी जो सो इंसानों में से भी कुछ शयातीन किस्म के लोग होते हैं, जैसे कि जो सो सूरे आखिरी जो सूरा है वो मिनल जिन्नती वन्नास, जैसे कहा ना कि खन्नास किस्म के लोग कौन होते हैं, वो इंसानों में से भी होते हैं और जिन्नात में से भी होते हैं, पूरे किस्म के लोग। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला वही करें, हर नबी के साथ हमने कुछ दुश्मन बनाए रखे हैं, जो कि इंसानों में से भी होते हैं, जिन्नात में से भी होते हैं, और वो करते क्या है कि अपने बास को जो सो बहकाने के काम कर रहे होते हैं। अब ये क्यों बना दिया? ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह का तरीका है कि जो एक नबी जो सो जब दीन की तरफ बुला रहा होता है, तो उसके साथ में, उसके मुकाबले में अल्लाह ताला की ये मशीयत है, अल्लाह का ये तरीका है कि अल्लाह ताला कुछ लोगों को जो सो
उनकी मुखालिफत करने वाला भी बनाता है, चाहे वो जिन्नात में से हो, चाहे वो इंसानों में से हो। और वो मुखालिफत किस तरीके से करते हैं कि अपने हम ख्याल लोगों को जो सो बुरी बातों का बहकाते हैं, उनको बुरी बातें समझाते हैं, और उनके जो हम ख्याल नहीं भी है, जो हक पे चल रहे होते हैं, उनको भी मुखालिफत करना, उनको बहकाने की कोशिश करना, उनको रास्ते से हटाने की कोशिश करना, ये काम कर रहे होते हैं। लेकिन फिर अल्लाह ताला बार-बार अल्लाह ताला अपनी कुदरत को बताता है कि अगर अल्लाह नहीं चाहता तो हरगिज़ ये काम नहीं करते। मतलब क्या है कि अगर अल्लाह चाहे तो उनको उस काम से रोक सकता है अल्लाह ताला, लेकिन जब क्या होगा, ज़बरदस्ती, जबरन उनको रोक रहा होगा। तो उसमें तो फिर जो सो क्या कहते हैं कि फिर उनको सज़ा नहीं मिल सकती है। तो अल्लाह ताला उनको, क्योंकि वो सरकश लोग हैं, तो उनको सरकशी करने पर को मौका देता है, और जब वो सरकशी करने में जो सो पूरी तरीके से डूब जाते हैं, फिर उसके बाद अल्लाह ताला उनको सज़ा भी देता है, उनकी गिरफ्त करता है। उनमें से कुछ लोग हैं जो कि कुछ अरसे के बाद दुरुस्त भी हो जाते हैं, अपनी गलतियों का और गलतियों और गुनाहों का से माफ़ी माँग लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला माफ़ भी कर देता है। तो बहरहाल यहाँ पर जो सो जहाँ कहीं भी जो सरकश किस्म के और बुरे किस्म के लोगों का ज़िक्र आता है, तो फिर अल्लाह ताला वहाँ पर वाज़ेह करता है, अगर अल्लाह चाहे तो इनको रोक सकता है, अल्लाह चाहे तो ये हरगिज़ ऐसा काम नहीं कर सकते थे, लेकिन ये अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की मशीयत है कि हक़ व बातिल दोनों को जो सो हमेशा अल्लाह ताला आज़माना चाहता है, उनको जो सो दुनिया में जो सो एक साथ रखता है, ताकि हक़ व बातिल की पहचान भी हो। वरना अगर सब के सब नेक हो जाएँगे, तो फिर सरकश के लोगों की पहचान नहीं होगी। तो इस तरीके से बहरहाल ये अल्लाह का तरीक़ा है। वलितज़ग़ा, और ताकि माइल हो जाए, इलैहि, उसकी तरफ, यानी बुरे कामों की तरफ, अफ़इदतुल लज़ीना, उन लोगों के दिल, ला युमिनूना बिल आखिरती, जो कि ईमान नहीं रखते आखिरत पर, वलियरज़हू, ताकि वो उससे राज़ी भी हो जाए, वलियख्तरिफू, और ताकि वो करते रहें, माहुम मुख्तरिफून, जो कि वो बुरे काम कर रहे होते थे। देखें, इससे पहले आयत में जो अल्लाह ताला ने कहा कि हम कुछ लोगों को इन अंबिया के जो दुश्मन बनाते हैं, वो उस तरीके से, ताकि उनके ज़रिए से उनकी चिकनी चोपड़ी बातें होती है, जो लोगों को बहकाने की बातें होती है, उसके ज़रिए से उन लोगों के दिल मायल हो जाए जो लोग ईमान नहीं रखते हैं आखिरत पर, यानी जो गुमराह होना चाहते हैं, ताकि फिर वो गुमराह भी हो जाए। ये मकसद है। यानी क्योंकि देखें, अगर वो लोग नहीं होते, तो जिसके दिल में गुमराही होती, जिसके दिल में सरकशी होती, वो फिर जो सो गुमराह नहीं होता, वो दिल में तो उसका इरादा होता, लेकिन उसको मौके नहीं मिले। तो इसी तरीके से मिसाल के तौर पे जैसे कहा जाता है ना कि अगर इंसान की नेक होने की, मुत्तकी होने की, परहेज़गार होने की दलील कब साबित होती है? जब उसके सामने मौके हो, अल्लाह को नाराज़ करने के, अल्लाह के साथ गुनाह करने के या बुरे काम करने के, उसके बावजूद वो बुरा काम ना करे, तब तो उसका मुत्तकी होना और उसका परहेज़गार होना साबित होता है। कोई इंसान है जिसको जेल में बंद कर दिया गया, अब उसके पास कोई वसाइल ही नहीं है बुरे काम करने के, गुनाह करने के, और उसके बाद हम कहें कि देखो बोले ये तो बहुत बड़ा मुत्तकी है, तो उसके बारे में तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसके पास तो मौका ही नहीं था बुरा अमल करने का। लेकिन वो इंसान जो मौका होने के बावजूद बुरे काम से बचता है, वो दर हकीकत में अल्लाह से डरने वाला होता है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो बुरे लोगों को हम इसी तरीके इसीलिए छोड़ देते हैं, ताकि वो लोग जो कि आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं, जिनके दिल में जो सो गुमराह होना होता है, तो वो ताकि गुमराह हो सके और उनके पीछे चलने लगे और वो उससे राज़ी भी हो जाए, और ताकि वो लोग जो बुरे अमल कर रहे हैं, जो कि चिकनी चौपड़ी बातें करके लोगों को गुमराह करना चाहते थे, वो भी अपने बुरे काम में कामयाब होते रहे, ताकि दोनों को सज़ा मिले। यानी वो लोग जो कि आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उनको मौका मिल गया गुमराह होने का, तो उनके ऊपर भी गुनाह उसका सज़ा साबित हो गई, और वो लोग जो लोगों को गुमराह करना चाहते थे, उनको भी मौका मिल गया लोगों को गुमराह करने का, तो उनको भी जो सो सज़ा मिल सके। तो ये होता है दुनिया में, जैसे कि अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए इसको दारुल इम्तिहान बना के रखा है। जैसे कि आजकल इम्तिहान का दौर चल रहा है, बच्चा जो साल भर जब इनमें पढ़ाई करता है, उसके बाद उसको यूं ही पास नहीं कर दिया जाता, उसका इम्तिहान लिया जाता है, उसको जो सो आजमाया जाता है, ताकि जो बच्चा 1 साल तक पढ़ा है, तो क्या वाक़ई उसने कुछ पढ़ा भी है, या सिर्फ क्लास में अटेंडेंस डाल के आ गया था, पढ़ा कुछ नहीं था। तो इस तरीके से जैसे दुनिया में इम्तिहान लिया जाता है, उसी तरीके से अल्लाह ताला हमको इस दुनिया में जो सो पूरी की पूरी हमारी ये ज़िंदगी इम्तिहान है। वो इस तरीके से कि जो अल्लाह ताला ने हमको अहकामात बयान कर दिए, जो हमको फ़रामीन और शरीयत नाज़िल किया है हमारी तरफ, जिसको कुरान और हदीस कहा जाता है, उसमें जो अल्लाह ताला ने
करने के हुक्म दिया है तो हमने सुन लिया, हमने पढ़ लिया, लेकिन प्रैक्टिकली वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आजमाना पड़ता है। उसी तरीके से जो नहीं करने के काम है, जिससे अल्लाह ताला ने मना किया है, हुक्म तो दे दिया, सामने वाले ने सुन लिया, अब सुनने के बाद क्या उसके पास मौका आने के बाद भी उससे बचता है या नहीं, तो जो सो नहीं बचता है, ये अल्लाह ताला आजमाना चाहता है। तो यही कुछ है कि सारी की सारी दुनिया, सारी की सारी जो हमारी जिंदगी है, जिसको 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, जिसको जितनी जिंदगी मिली है, ये पूरी की पूरी जिंदगी उसके लिए आजमाइश है। वैसे बचपन में जब उसको शऊर आते आते 10-15 साल लग जाते हैं, फिर उसके बाद कई लोगों का बुढ़ापा जब आता है, तो बुढ़ापे की हालत में वो कई चीजें भूलने लगते हैं, कई चीजों का उनके पास इख्तियार नहीं होता। तो ले देख के बहरहाल 40-50 साल जो रहती है हमारी जिंदगी के बचे हुए, उनमें जो सो अल्लाह ताला हमको आजमाना चाहता है। और इस छोटी सी जिंदगी के 40-50 साल की आजमाइश में अगर हम पूरे उतर गए, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार लिया, तो फिर हमेशा हमेशा की जो सो कामयाबी है, हमेशा हमेशा की जन्नतों में दाखिला है। और इसके बरअक्स अगर हमने जो सो ये समझ लिया कि ये दुनिया जो कुछ है यही कुछ सब कुछ है, इसी में हमने जो कुछ कमाना है, जो कुछ ऐश करना है, जो कुछ करना है इसी में करना है, मरने के बाद क्या होगा किसने देखा, मरने के बाद ऐसा होता है, जन्नत है जहन्नम में ये कौन देखा क्या है, इस तरीके की बातें करें और भरो यकीन ना रखें, फिर अपनी मनचाही जिंदगी गुजार ले, हराम और हलाल की फिक्र ना करे इंसान, तो हो सकता है वक्ती तौर पर उसको कुछ दुनिया में जो सो कुछ मजा मिल जाए, दुनिया में हो सकता है वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जी ले, लेकिन बहरहाल उसको एक वक्त आएगा जब उसको मरना है, और मरने के बाद जब अल्लाह के सामने हिसाब देना है, तो फिर वहां पर घाटा ही घाटा है और अफसोस के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। अफ़ग़ैर अल्लाहि अबग़ी, क्या मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और को ढूंढूं, हकमन, फैसला करने वाला, मुनसिफ, वह वल्लज़ी, हालांकि वही है, अनज़ला इलैकुमुल किताबा, जिसने तुम्हारी तरफ किताब को नाजिल किया है, मुफस्सलन, मुफस्सल यानी बिल्कुल वाज़े और तफसील के साथ, अल वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, और वो लोग जिन्हें किताब अता की गई है, यालमूना, वो खूब जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, अन्नहु मुनज़्ज़लुम, कि ये यकीन नाजिल की हुई है, मिन रब्बिका, आपके रब के तरफ से, बिल हक़, हक़ के साथ, फला तकूनन्ना, पस आप ना हो जाइए, मिनल मुमतरीन, शक करने वालों में से। यानी अब यहाँ पर जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से अल्लाह ताला कहलवा रहे हैं, आप पूछिए आने, क्या मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और को अपना हाकिम बना लूं, अपना फैसला करने वाला बना लूं, जबकि उसी ने जो सो तुम्हारी तरफ किताब को नाजिल किया है, उस किताब को जो कि जिसके अंदर पूरी तफसीलात है, पूरी जिंदगी गुजारने के तौर तरीके हैं, और वो लोग जिन्हें किताब दी गई है तुमसे पहले, यानी अहले किताब यहूद और नसारा जो है, उन लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि ये जो कुरान जो तुम्हारे तरफ नाजिल की गई है वो बिल्कुल हक है, और जो सो वो तुम्हारे रब के तरफ से नाजिल की हुई है और बिल्कुल सच्ची किताब है। बस अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनमें से ना हो जाइए जो के शक करने वालों में से। तो नबी को मुखातिब होकर दर हकीकत में अल्लाह ताला इस उम्मत को हुक्म देना चाहते हैं, खबरदार अहल उम्मत मोहम्मदिया के लोगों, इसमें शक करने वाले ना बन जाना। ये पता नहीं, बोले जन्नत के बारे में कहा जाता है, जहन्नम के बारे में कहा जाता है, ये सब कुछ है या नहीं, ये मालूम नहीं है, और कौन देखा मरने के बाद की दोबारा जिंदगी, इस तरीके से जरा सा भी हमको कोई शक नहीं होना चाहिए। जो कुछ कुरान और हदीस में कह दिया गया है, उसको हम आंखों से देखने पर जितना यकीन करते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा यकीन करना चाहिए हमको। व तम्मत कलिमात रब्बिका, और पूरी हो गई तुम्हारे रब की कलिमात, सिद्क़न व अदलन, सच्चाई के साथ और इंसाफ के साथ, ला मुबद्दिल अली कलिमातिही, और कोई बदलने वाला नहीं है उसके कलिमात को, वह वो समीउल अलीम, और वो सुनने वाला, जानने वाला है। यानी आपके रब के कलिमात पूरे हो गए, यानी आपके रब की जो कुछ अहकामात है, जो कुछ कलिमात है, जो बातें हैं, वो सब कुछ पूरी हो गई है हक के साथ, यानी इंसाफ के साथ, और जो सो सच्चाई के साथ, यानी जो कुछ अल्लाह ताला ने अहकामात नाजिल किया है वो पूरे मुकम्मल हो चुके हैं इंसाफ के साथ और जो सो सच्चाई के साथ, यानी उसमें कोई जो सो ऐसा नहीं है कि किसी पर जुल्म ज़्यादती है, या कोई इंसाफ के बगैर जो सो नाइंसाफ़ी पर है, या उसमें कोई सच्ची बात के अलावा कोई चीज़ हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उसकी कलिमात को कोई बदलने वाला नहीं है, और उसकी सिफत यह है कि वो सुनने वाला, इल्म वाला है। व इन तुतियु, और अगर तुम पैरवी करोगे, अक्सर मन फिल अर्जी, जो ज़मीन में है उनमें से अक्सरियत की, युजिल्लू, युजिल्लू का, वो तुम्हें गुमराह कर देंगे, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते से,
इन यत्तबिऊना, वो नहीं पैरवी करते, इल्ला ज़न्ना, सिवाय ख्वाहिशात के, सिवाय गुमानों के, व इन्ना व इन हम, और नहीं है वो, इल्ला यखरुसून, मगर अटकल जो सो सिर्फ हवा में बातें करने वाले। यानी इस आयत में भी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर दर हकीकत में हमको जो सो नसीहत करना चाहते हैं कि अगर तुम पैरवी करोगे दुनिया में से अक्सरियत जो है, यानी दुनिया के अक्सरियत लोगों का हाल क्या है कि अगर तुम उनकी पैरवी करोगे तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे, अल्लाह के रास्ते से दूर कर देंगे। और जो सो उनका हाल क्या है कि वो दर हकीकत में अपने ख्वाहिशात की, अपने गुमान की पैरवी कर रहे होते हैं, और वो जो सो हवा में बातें कर रहे होते हैं। यानी जो लोग अल्लाह के अलावा अल्लाह के रास्ते से लोगों को हटाते हैं, उनकी अक्सर यही होती है। अब दीन के मामले में भी हम देखते हैं, खास तौर पे वो बुरे मौलवी लोग या वो लोग जो कि हमको गुमराही के अकीदे सिखाते हैं और गुमराही की तरफ ले जाते हैं, उनकी बात में कोई दम नहीं होगा। उनकी बातें क्या होगी, फलां ने कहा था, फलां बुजुर्ग से सुना था, हमारे बड़ों ने कहा, हमने सुना, फलां किताब में लिखा हुआ है, लोगों ने कह दिया, हमारे बड़ों ने कह दिया, हमने सुना, और इधर लिखा हुआ है, उधर लिखा हुआ है, ऐसा है, वैसा है। तो ये क्या है, ये सिर्फ हवा में बातें और अपने ख्वाहिशात की पैरवी करना है। जबकि जो हक पे होता है वो सीधे सीधे क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल कह देता है कि कुरान की फलां आयत है, फलां आयत में ये अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है, उस हदीस फलां हदीस है, फलां किताब में ये फलां हदीस है, उसके माने और मफ़हूम ये है। तो ये जो सच होता है, सच्चा होता है, वो तो ये काम करेगा। लेकिन जो दर हकीकत में अपने ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करते हैं, जो गुमराह होते हैं, वो दर हकीकत में करते क्या है, वो जो सो लोगों को एक तो हवा में बातें करते हैं बिना किसी दलील के। दूसरा ये है कि जो सो अपने ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे होते हैं। जब उनको आप पूछेंगे, ज़रा उनको झिंझोड़ेंगे, भाई आप ये आपने जो कह दिया, ये बात कहाँ से लाया, तो उनके पास कोई दलील नहीं होगी सिवाय ये कि हमने भी सुना था, फलां से सुना था, हमारे फलां बड़े ने कह दिया था, हमारे फले बाप दादा ने इस तरीके से कह दिया, या हम अपने ख़ानदानों में, अपने घरों में, अपने माशरे में ऐसा होता हुआ देख लिया। तो ये ऐसा होता हुआ, फलां से सुना हुआ, फलां के कहा हुआ, फलां किताब में लिखा हुआ क्या दलील हो सकती है? हरगिज़ नहीं हो सकती है। दलील सिर्फ वही हो सकती है जो कुरान का हुक्म है, जो हदीस का हुक्म है। कुरान में जो अल्लाह ताला ने कह दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी ज़िंदगी में करके दिखा दिया, वही हमारे लिए हुज्जत है। उसके अलावा अक्सरियत जो है लोगों की, वो ऐसी ही होती है कि जिनके पीछे अगर आप तुम चलोगे तो यकीनन वो तुमको गुमराही पे ला देंगे, अल्लाह के रास्ते से हटा देंगे। और उनका तरीका तो ये है कि वो सिवाय अपने ख्वाहिशात के किसी और चीज़ की पैरवी नहीं करते हैं, और बस वो हवा में ही बातें कर रहे होते हैं। इन्ना रब्बका, बेशक आपका रब, हुआ आलमु, वो खूब जानता है, मन युजिल्लु, कौन है जो बहकता है, अन सबीली ही, उसके रास्ते से, वह हुआ आलमु, और वह खूब जानता है, बिलमुहतदीन, जो हिदायत याफ्ता है। यानी आपका रब अच्छी तरीके से जानता है जो रास्ते से भटका हुआ है, और जो कि जो सो गुमराह है, और जो हिदायत याफ्ता है। मतलब क्या है कि ये लोग ज़ाहिरी तौर पर अक्सरियत जो है उनका हाल तो ये है, लेकिन ऐसा हरगिज़ भी नहीं है कि अल्लाह को पता नहीं है कि कौन हक़ पर है, कौन बातिल पर है। आपका रब जो है बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि कौन गुमराह है और कौन हिदायत पर है। तो जब अल्लाह ताला अच्छी तरीके से जानता है, तो ज़ाहिर बात है कि फिर अल्लाह ताला उस पर हिसाब भी करेगा, उसके साथ इंसाफ भी करेगा। जो यकीनन गुमराही में था, लोगों को गुमराह किया, तो फिर उनको उसकी पूरी-पूरी सज़ा देगा। और जो यकीनन हिदायत पर था और लोगों को हिदायत की तरफ बुलाता था, फिर उनको भी अल्लाह ताला उनका पूरा-पूरा अजर देगा। वकुलू, बस तुम खाओ, मिम्मा ज़ुक्किर रस्मुल्लाहि अलैहि, उस उन चीज़ों में से, उसमें से जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लिया गया है। इन कुंतुम, अगर तुम हो, बि आयात ही, उसकी आयतों पर, मोमिनून, ईमान रखने वाले। देखें यहाँ पर अल्लाह ताला एक हुक्म दे रहे हैं कि उसमें से खाओ, यानी उन जानवरों में से खाओ, क्योंकि जब जिसके ऊपर नाम लिया गया से मुराद क्या है, वो जानवर जिसको ज़िबाह करते वक्त में अल्लाह का नाम लिया जाता है, जिसको हलाल किया जाता, उसके तरफ यहाँ पर इशारा है। यानी उन जानवरों के गोश्त वगैरह खाओ तुम जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लिया गया है, यानी जिसको ज़िबाह करते वक्त में अल्लाह का नाम लिया गया है, अगर तुम यकीनन उसकी आयतों के ऊपर ईमान रखने वाले हो। यानी एक तौर पर अल्लाह तंबीह के तौर पर कहना चाहते हैं, ये क्यों कहा जा रहा, क्योंकि उस ज़माने में कुछ लोग ऐसे थे जो कि जिसके ऊपर अल्लाह का नाम भी लिया गया उसके बारे में भी शक व शुबा करते थे, जैसे कि आगे भी बात कही जा रही है। तो ऐसा नहीं करना है, जबकि आपको वाज़ेह तौर पर पता है कि जिसने ज़िबा किया है वो मुसलमान है, और उसके बारे में यकीन भी है कि वो जो सो ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगा कि अल्लाह के अलावा के ऊपर ज़िबा का नाम लेकर ज़िबा करेगा। तो ऐसे इंसान के बारे में जब वो कोई गोश्त वगैरह ला के देता है, तो आप खा सकते हैं, खाना चाहिए, उसमें तुम्हारे ऊपर कोई हरज नहीं है।
वमा लकुम, और क्या हो गया तुम्हें, अल्लाह ताकुलू, कि तुम नहीं खाओ, मिम्मा, उसमें से जो कि ज़ुक्र रस्मुल्लाहि अलैहि, जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लिया गया हो, वक़द फस्सला लकुम, हालांकि तफसील से बयान कर दिया गया है तुम्हें, मा हर्रमा अलैकुम, जो हराम किया गया है तुम्हारे ऊपर, इल्ला, सिवाय, मगर, मस्तुरिर तुम इलैहि, जो कि जिसके तरफ तुम लाचार हो गए हो उसके तरफ, व इन्ना कसीरम, अक्सर बेशक अक्सर लोग लयज़िल्लूना, कि गुमराह करते हैं, बिअहवाइहिम, अपने ख्वाहिशात की वजह से, अपने नफसानी ख्वाहिशात की वजह से, बिगैर इल्मिन, बगैर इल्म के, नाहक तौर पर, इन्ना रब्बका, बेशक आपका रब, हुआ आलमु, वो खूब जानता है, बिलमौतदीन, जो कि हद से बढ़ जाने वाले हैं। पहले आयत में अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम उसमें से खाओ जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लिया गया है, तो अगर यकीनन तुम ईमान वाले हो तो। उसके बाद अब कहा जा रहा है डांट के तौर पर और नाराजगी के जैसे कहा जा रहा है कि क्या हो गया तुम्हें कि तुम उसमें से क्यों नहीं खाते हो, यानी क्या वजह है कि उन जानवरों का गोश्त तुम नहीं खाना चाहते हो जिसके ऊपर अल्लाह का नाम ले लिया गया है, यानी जिसके बारे में तुमको कोई शक व शुबा नहीं है कि इसमें अल्लाह का नाम नहीं लिया गया हो, तो ऐसे उसमें से खाने से तुमको किस चीज ने मना किया है, क्यों तुम उससे पीछे हटते हो, जबकि तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया उन उन जानवरों का, उन जानवरों का या उन चीजों के बारे में जो तुम्हें हराम कर दिया गया तुम्हारे लिए, यानी जो हराम जानवर है या जो जो जिन जानवरों का गोश्त खाना तुम्हारे लिए जायज नहीं है, उसके बारे में तो अल्लाह ताला ने जिक्र कर दिया है, वाज़ेह कर दिया है। और रही बात कि उनमें से भी जो जिनको हराम भी कर दिया गया है, उसके बारे में भी क्या है कि अगर कोई इंसान उसमें मजबूर हो जाए, लाचार हो जाए, बेबस हो जाए, तो उसमें भी तो तुम्हारे लिए रुख्सत है। अल्लाह ताला बताना चाहते हैं कि तुमको क्या हो गया, जो हलाल जानवर है जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लिया गया है, उसमें से तुम खाने के लिए क्यों पीछे हटते हो, उसमें खाने के लिए तुम क्यों कतराते हो, जबकि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए वाज़ेह कर दिया है कौन से जानवर है, जो कौन से जानवरों का गोश्त हराम है, कौन से जानवर जो सो हराम है तुम्हारे लिए। और रही बात हराम की भी, उसका भी हाल ये है कि अगर कोई इंसान मजबूर हो जाए, लाचार हो जाए, तो उसमें भी उसको रियायत है, उसमें भी उसके लिए छूट है। और अक्सरियत लोगों की अक्सरियत क्या है कि वो लोगों को बहकाते हैं अपनी ख्वाहिशात के बिना पर, अपने ख्वाहिशात और अपनी सोच के बिना पर, बगैर इल्म के, बिना किसी इल्म के रखने हुए। और बेशक आपका रब बहुत अच्छी तरीके से जानता है जो लोग हद से बढ़ जाने वाले हैं, जो गुमराह है। अब ये क्यों कहा जा रहा है, मिसाल के तौर पर इसमें हमारे लिए भी बहुत बड़ी नसीहत है। मिसाल के तौर पर, अगरचे कि शायद मिसाल मुनासिब ना हो, लेकिन मेरे जहन में अभी फिलहाल और कोई मिसाल आ रही है, तो मैं उसको बताना चाहता हूं ताकि आप लोग समझ सकें कि इसके माने और माफूम क्या है। मिसाल के तौर पर जैसे देखें, ये हमारे मुल्कों में जो हम अभी नाम भी लेते हैं तो मुसीबत हो जाती है कि बड़ा का गोश्त, जो हम ये कहते हैं बड़े का गोश्त, वो क्या है, हलाल है, अल्लाह ताला ने उसको हलाल किया है, हलाल चीज है। अब कुछ लोगों को देखा जाता है कि उसे इस तरीके से कतराते हैं, उसको इतनी कराहियत से देखते हैं जैसे कि वो हराम है, बल्कि उसको छीना नहीं चाहते हैं, उसके करीब जाना नहीं चाहते हैं, ऐसे ही जैसे कि वो हराम है। तो ये चीज मना है। देखें, अल्लाह ने जिस चीज को हलाल कर दिया, हाँ अगर आपकी तबीयत नहीं चाहती है और आप, अल्लाह ने आपको मालो दौलत दे रखा है, आपको इस्तेता दे रखा है, आप दूसरा बकरा बकरा और मुर्गी वगैरह का गोश्त खाना चाहते हैं, तो आपको किसी से मना नहीं किया गया है। लेकिन जो हलाल चीज है उससे ऐसी कराहियत करना या उसको ऐसा बुरा समझना जैसे कि वो जो सो हराम है, तो इसके ऊपर पाबंदी है, इस पे सख्ती है। तो इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं जो इस तरीके की कार करते हैं, या तो जहालत की वजह से, या तो अपने आप को बहुत काबिल और तरक्की याफ्ता बताने की गरज से, पता नहीं उनके दिलों में क्या होता है। तो इस तरीके से जो कराहियत करते हैं या उससे चिढ़ते हैं या उससे दूर भागते हैं, ये मना है। तो बहरहाल जो चीज़ हलाल है, यानी पता चला कि ये बिल्कुल हलाल चीज़ है, और ये भी पता चल गया कि यकीन हो गया कि इसके ऊपर अल्लाह का नाम ही लिया गया है जब ज़िबा करते वक्त में, तो अगर कोई ऐसी चीज़ तुम्हारे सामने आ जाए तो उससे कराहियत करना या उससे बचना या उससे भागने की कोशिश करना, ये आपके लिए जायज़ नहीं है। हाँ, रही बात हराम की, तो जो हराम है वो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए वाज़ेह कर दिया है, और इसी सूरह अनाम में आगे भी अल्लाह ताला उसका वज़ाहत कर रहे हैं कि कौन-कौन से जानवर तुम्हारे लिए हराम है। उसी तरीके से हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता व दमा व लहमल खिंज़ीरी व मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने एक मुख्तसर एक आयत में 4 किस्म की चीज़ों के बारे में कह दिया कि हराम कर दिया गया तुम्हारे ऊपर बहता हुआ खून और मुर्दार, और उसी तरीके से जो सो खिंजीर का गोश्त, और वो हर वो जानवर जिसके ऊपर, जिसको ज़िबा करते वक्त में अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो। तो इस तरीके से, और उसके अलावा सूरह नाम में भी उसका जिक्र आ जाएगा। तो जो हराम है उसको अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया है। और याद रखें
کہ जो हराम है वो बहुत थोड़े से चीजें हैं जिसको आप फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं। और ये उसूल भी याद रख लें, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह की तरफ से फजल है इंसानों पर कि जो हराम है, जो मना किए गए चीजें हैं वो बहुत मुख्तसर है, बहुत लिमिटेड है, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। जैसे कि वो आयत में जो सो सिर्फ 4 चीजों को जिक्र कर दिया गया, बहता हुआ खून, मुर्दार जानवर, और उसी तरीके से जो सो खंजीर, और उसी तरीके से जो सो वो जिसके ऊपर यानी हलाल जानवर तो है लेकिन उसको ज़िबा करते हुए अल्लाह के अलावा का किसी का नाम लिया गया है, तो ये 4 जानवर, 4 किस्म की चीजें हराम है। उसी तरीके से कुछ और चीजें हैं जिसको जो सो हराम कर दिया गया। तो बहरहाल हराम और नाजायज और जो मना की गई खाने पीने में, खासतौर पर याद रखिए जो आपके खाने पीने में इस्तेमाल की जो चीजें हैं वो जिस उसमें हराम और मना की हुई बहुत ही लिमिटेड चीजें हैं जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जिसको आप लिख सकते हैं, जिसको आप शुमार कर सकते हैं। उसके बरअक्स में तमाम की तमाम चीजें जो खाने पीने की है, इस्तेमाल की है, वो सब कुछ आपके लिए जायज और हलाल है। तो ये कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है कि आम तौर पे जो कुछ खाया जाता है, जो कुछ पिया जाता है, जो कुछ इस्तेमाल किया जाता है, वो सब कुछ को अल्लाह ताला ने आपके और हमारे लिए हलाल कर दिया, जायज करार दिया, मुबाह कर दिया, इजाजत है, सिवाय चंद चीजों के जिसका नाम ले लिया गया है। अब यहाँ पर वक्ती तौर पर आप सोच लें, आप और हम जरा यहाँ पर ठंडे दिमाग से सोचें, अगर इसका मामला उल्टा होता, यानी सिर्फ चंद चीजों का जिक्र होता जो हलाल और जायज है, उसके अलावा तमाम की तमाम चीजें हराम होती, तो अंदाजा करें कितनी बड़ी लिस्ट बनाने की जरूरत पड़ती और क्या क्या, और उनके तमाम शक्लें और वो किस तरीके से बनाया जाए तो जो सो, और अगर यानी तो ये ऑप्शन है। दूसरी तरफ अगर अल्लाह ताला जो सो जो हलाल किया है उन चीजों को गिनना शुरू कर देता तो कितनी चीजें होती। मिसाल के तौर पर गोश्त है, अब गोश्त किस किस तरीके से खा सकते हैं, क्या उसको पकाकर खा सकते हैं, क्या उसको भूनकर खा सकते हैं, क्या उसकी बिरयानी बनाकर खा सकते हैं, क्या उसका शोरबा बनाकर खा सकते हैं, तो कितनी किस्मों की चीजों को जिक्र करना पड़ता जो हलाल होते हैं। तो फिर बहुत ही मुसीबत हो जाती, हमारे लिए भी मुसीबत हो जाती कि हम किन किन तरीकों को, फिर जो तरीके नहीं दिए गए हैं उसके बारे में इंसान शक में पड़ जाता कि भाई इसका तो जिक्र नहीं है, तो फिर इस तरीके से हम खा सकते हैं कि नहीं। तो ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का फजल है अपने बंदों पर कि जो हलाल और जायज है उसको ओपन रखा है, जो हराम और जो सो मना की गई है वो लिमिटेड है, उसका जिक्र कर दिया गया। इसका मतलब ये कि उसके अलावा जो कुछ है सब कुछ तुम्हारे लिए इजाजत है, सब कुछ तुम खा पी सकते हो, जो आम तौर पे हाँ अगर उसमें मेडिकली या कोई डॉक्टर्स के हिसाब से या किसी तरीके से प्रूवन तरीके से बता दिया जाता है कि इसके अंदर कोई नुकसान है, कोई आपके मिसाल के तौर पर शक्कर है, मीठी चीजें हैं। अब आजकल अक्सर लोगों को बीमारियां लगी हुई है जो डायबिटिक होते हैं। अब ये चीज हलाल तो है लेकिन किसी स्पेसिफिक इंसान को उसके लिए नुकसानदेह है वो, तो डॉक्टर कहता है कि भाई तुम शक्कर से परहेज करो, मना करो। तो अब वो चीज उस इंसान के लिए मना है, सबके लिए तो नहीं है। तो उसी तरीके से किसी और के लिए कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो कहते हैं कि भाई चिकना मत खाओ, चर्बी का गोश्त वगैरह मत खाओ। तो इस तरीके से ये होगा कि किसी डॉक्टर की वजह से, किसी मेडिकल वजह से अगर किसी के लिए वो कोई डॉक्टर वगैरह मना करता है वो और बात है। तो पता क्या चला, खाने पीने और इस्तेमाल की चीजों में अल्लाह ताला ने ओपन रखा है कि सब कुछ जायज है, सब कुछ हलाल है, सिवाय उन चीजों का जिनका नाम लेकर जिक्र कर दिया गया है, चाहे कुरान में हो। कुछ चीजों का जिक्र कुरान में नहीं है, उसका जिक्र जो सो हदीसों में आता है। उसी तरीके से कुरान में कुछ चीजों का जिक्र तो आ गया है, उसमें से एक्सेप्शन जो सो हदीसों में आता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैं आयत जो पढ़ा हूं, हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता व दमा, हराम किया गया है तुम्हारे ऊपर मुर्दार और दम यानी खून। तो अब इसमें जो सो कुरान की अगर रोशनी में आप देखेंगे तो पता क्या चलता है, हर किस्म का मुर्दार और हर किस्म का खून जो बहता हुआ खून है जानवर से जो निकलता है वो हराम है। लेकिन इसमें से कुछ एक्सेप्शंस है जो कि हदीस के जरिए से साबित होते हैं। वो क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक हदीस में आपने, सही हदीस में आपने बयान किया, मुसलमानों के ऊपर, ईमान वालों के ऊपर 2 खून और 2 मुर्दार हलाल किए गए। 2 खून क्या है, जिसको हम तिल्ली कहते हैं, और जो सो दूसरी जो सो कलेजी। ये जो जानवर की जो कलेजी और तिल्ली होती है, दर हकीकत में वो भी जो सो उसका मेजर कॉम्पोजिशन खून ही होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगरचे के कुरान की आयत की रोशनी में जो खून है, जो बहता हुआ खून है, उसको हराम कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये बहता हुआ खून तो नहीं होता, एक माने में जमा हुआ खून जैसा होता है, तो उसको बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको खाने की तो तुम्हारे लिए इजाजत है। उसी तरीके से जो सो कुरान की उस आयत में कह दिया गया कि तमाम किस्म के मुर्दार हराम है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हदीस में कह दिया कि जो
मछली है, मछली को जो सो आप जिंदी पकड़ते नहीं हैं, जिंदी भी पकड़ते हैं तो उसको जो सो ज़िबा वगैरह नहीं किया जाता, और अगर वो मरी हुई भी तालाब से और पानी से निकाल लिया जाए तो वो भी हमारे लिए हलाल है। तो पता क्या चला, मछली और मछली के जितने भी उसके अक़साम हैं वो सब जो सो मुर्दार जो मरे हुए भी निकलते हैं तो उसको भी खा लिया जा सकता है, वो भी हलाल है। उसी तरीके से टिड्डी, जिसको हम जो सो इंग्लिश में क्या कहते हैं अभी मेरे जहन में बात नहीं आ रही है, उसको लोकस्ट कहते हैं, लोकस्ट। हमारे मुल्कों में तो शायद वो नहीं होता, जो बारिश के वक्त में कुछ इस तरीके से जो पतंगे वगैरह आते हैं उस तरीके की कोई एक होता है, अरबों में जो सो बहुत बड़ी बड़ी अच्छे किस्म के आते हैं, तो उसको बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर वो मर भी जाए तो उसको खा लिया जा सकता है। तो इस तरीके से जो सो हुक्म जो सो कुरान में कभी आम होता है, उसमें से हदीस में जो सो कुछ एक्सेप्शंस आ जाती है, और कहीं पर कुरान में जनरल रूल होता है, हदीस में उसकी और डिटेल्स आ जाती है। तो बहरहाल यहाँ पर जो बात चल रही थी हमारी खाने पीने के बारे में, तमाम की तमाम चीजें जायज और हलाल है सिवाय उनके जिनका जिक्र कर दिया गया है। इसके बरक्स यहाँ पर बड़ी अहम चीज जो है उसको भी जरा जहन में रख लीजिए, इबादत के बारे में, यानी जो दीन के नाम पर जो इबादत के तौर पर जो अमल किए जाते हैं, जो अमाल किए जाते हैं, उसके मामले में बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहन में रखिए। जब भी हम इसको जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह हमको बहुत रहनुमाई होगी। मतलब क्या है कि दीन इबादत के तौर पर, इबादत के तौर तरीके, जो कुछ इबादत होती है उनके मामले में क्या है, हर किस्म की हर वो चीज जिसको आप इबादत समझेंगे, जिसको इबादत के तौर पर किया जाएगा, वो सब कुछ हराम है, नाजायज है, आपको इजाजत नहीं है सिवाय उन तरीकों के, उन इबादतों के जिसका जिक्र कुरान में आ गया है या फिर हदीसों में आ गया है। इसको अच्छी तरीके से समझ लें। मिसाल के तौर पर जिस किसी चीज को आप समझते हैं इसको करने से मैं एक इबादत की एक शक्ल है, इसको करने से अल्लाह राजी होता है, या इसको करने से अल्लाह की नाराजगी दूर होती है, यानी इबादत की तारीफ में यही चीज आती है ना कि वो अमल जिसके करने से या तो अल्लाह ताला राजी हो, अल्लाह ताला खुश हो, या फिर उसके करने से अल्लाह का गजब या अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो, या अल्लाह ताला जो नाराज होता है अपने बंदों से उससे वो नाराजगी से यानी उसको नाराजगी को बदल दे, या इस तरीके के। बहरहाल मैं अपने ज़हन से ये तशरीह कर रहा हूँ इबादत की, जो जिसको कहा जाता है यानी अल्लाह की रजा के खातिर जो अमल किया जाता है, और जो अमल करने से अल्लाह ताला जो सो अपनी नाराजगी को दूर करता है, अपना गुस्सा कम होता है। तो इस तरीके के जो अमल होते हैं जिसको हम इबादत कहते हैं, मिसाल के तौर पर रुकू करना है, सजदा करना है, तवाफ करना है, नमाज पढ़ना है, नजर है, नियाज है, ये सब क्या है, इबादत की शक्लें हैं। यानी अल्लाह को खुश करने के लिए हम नजर करते हैं, नियाज करते हैं, मन्नतें मानते हैं। उसी तरीके से अल्लाह को खुश करने के लिए हम जो सो रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है, इबादत की शक्लें हैं। तो ये इबादत की शक्लों में होगा क्या, कोई भी तरीका, कोई भी जो सब इबादत की शक्ल हम नहीं कर सकते, वो सब के सब हराम है, नाजायज है, सिवाय उन तरीकों के जिसका हुक्म और जिसका तरीका कुरान में वाज़े तौर पर आ गया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में अपने साथ अपने आप से यानी अपनी जिंदगी में खुद करके दिखाया है, या सहाबा ने उसको करके नबी के हुक्म को सुनकर सहाबा इकराम ने उसको किस तरीके से किया है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने किसी का अमल आपने देखा और उसको माना नहीं किया, तो ये तमाम शक्लें होती है सुन्नत की। तो बहरहाल जो भी इबादत हम जिसको समझेंगे, जिसके जरिए से हम समझेंगे कि अल्लाह ताला राजी होगा, उसके लिए लाजिम और जरूरी है कि उसका हुक्म और उसका तरीका कुरान में मौजूद हो और हदीसों में मौजूद हो। मिसाल के तौर पर सदका खैरात करना है, उसी तरीके से ज़कात देना है, और उसी तरीके से इबादत की शक्लें हैं, नमाज रोज़ा। नमाज अब कैसे पढ़नी है हमको, नमाज का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान में दे दिया। अब नमाज का तरीका तो कुरान में नहीं बताया है, तो नमाज का तरीका कहाँ से मिलेगा हमको, नबी के तरीके से मिलेगा, नबी की हदीसों से मिलेगा। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा, सल्लु कमा रायतुमूनी उसल्ली, तुम नमाज पढ़ो वैसे जैसे कि मुझको नमाज पढ़ते हुए देखते हो। अब यहीं पर रुक जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है कि नमाज पढ़ो वैसे जैसे कि मुझको नमाज पढ़ते हुए देखते हो। अब हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है कि हम नमाज को वैसे ही पढ़ें जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने पढ़ते हुए देखा। अब अफसोस और हमारी मुश्किल ये है कि हम 1400 साल के बाद आ रहे हैं, तो हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके जो है वो पूरे के हदीस की किताबों में महफूज है, उनमें एक एक आपका पूरा पूरा तरीका जो सो नमाज पढ़ने का मौजूद है। तो अब हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है कि जब हम नमाज पढ़ना चाहें तो अपने पूरी की पूरी नमाज अल्लाह अकबर से लेकर सलाम फेरने तक
जो नमाज होती है उसके पूरे के पूरे तरीकों तक जहां तक हमसे हो सके हदीसों की रोशनी में अपनी नमाज को मुकम्मल करने की तो कोशिश करें। अब हमारे मुल्कों में देखें कितने ही लोग हैं, मिसाल के तौर पे इमाम के पीछे सूरह जो मर्द लोग होते हैं उनके बारे में कह रहा हूँ कि जब इमाम के पीछे जो सो नमाज पढ़ रहे होते हैं तो बेचारों को जो सो सूरह फातिहा पढ़ने से मना कर दिया गया है। अब उनको जब कह दिया, अब ये किसने कहा? तो फला हमारे फला हजरत ने कह दिया, फला बुजुर्ग ने कह दिया, फला किताब में लिखा है। तो क्या भाई आपके ऊपर ये लाजिम था कि किसी बुजुर्ग किसी के किताब की बात सुनकर हम हकम करें? जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो वैसे जैसे मुझको नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा कि जो सो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी और लाजिम है। उसी तरीके से बहरहाल बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएगी। तो जो आप नमाज पढ़ते हैं, जो भी अमल करते हैं, उसमें आपके लिए और हमारे लिए जरूरी है कि हम हर इबादत की शक्ल में, हर इबादत में जो सो नबी का सुन्नत को जानने की कोशिश करें, अल्लाह के हुक्म को जानने की कोशिश करें, क्योंकि जो सो कोई भी इबादत उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक कि उसके बारे में कुरान में हुक्म ना हो और नबी का तरीका ना हो। तो बहरहाल इस दोनों बातों को जहन में रखें। खाने पीने में जो सो हर चीज हलाल और जायज है सिवाय वो जो कि कुरान और हदीस में हराम कर दिया गया है, और इबादत में और दीन के मामले में हर चीज हराम और नाजायज है सिवाय उसके जिसका हुक्म और जिसका तरीका कुरान और हदीस में आ गया है। इसी पे इक्तफा करते हैं, वक्त खत्म हो रहा है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।